नमस्कार, मैं संदीप कश्यप और आप जुड़ चुके हैं न्यूज़ ट्रैक बिहार के साथ। अभी हम हैं मधुबनी जिला में। मधुबनी जिला यानी मिथिलांचल क्षेत्र। और आज हमारे साथ हैं मिथिलांचल के मिथिला रत्न पुरुष जिसको बोला जाता है प्रोफेसर रामसेवक ठाकुर। इनसे बात करेंगे और मिथिला लोक कला के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो मिथिला लोक कला की पौराणिक इतिहास है उससे लेकर और वर्तमान स्थिति के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ ट्रैक पर। नमस्कार सर, कैसे रुचि आई आपको इस क्षेत्र में आने की? कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? उत्प्रेरक रघुवंश मुनि, सब भगवान की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है। हमने अपनी काव्य रचना जो की है उसमें प्रथम 2 पंक्ति माता पिता को समर्पित किया है। बंदों श्री गुरु पद प्रथम, मातु पिता जस रूप, पुनि आखर जिमि ज्ञान सो, काव्य स्वरूप अनूप। माता पिता का ही आशीर्वाद संतान के लिए उस बट वृक्ष के समान है जहाँ कभी उनका आशीर्वाद बट वृक्ष के छाया के रूप में साथ नहीं छोड़ता। और बेसिकली मैं भजन कीर्तन से आया और उसके लिए मैं बेलौचा, जो मेरा मूल ग्राम है, मोहली मेरा घर है, लेकिन गांव के नाम से जाना जाता है बेलौचा को ही। तो उस मोहली बेलौचा का मैं नाम लेना चाहूँगा, जहाँ शारदा कीर्तन मंडली एक टीम हम लोगों की थी, तो भजन कीर्तन हम लोग उसमें करते थे। और उससे पहले उसी गांव में जो बहुत अच्छे रिदम प्लेयर थे, और बेलौचा सदा से गायकी के लिए प्रधान रहा है। वहाँ बहुत अच्छे दरबारी गायक हुए हैं, रामजी दास हुए हैं, जो रामजी दास हम कह सकते हैं कि बिहार लेवल के गायक थे और ऑलराउंडर थे। जैसा गायन वैसा वादन और वैसा नर्तन, ऑलराउंडर वो थे। तो मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत उनका भी आशीर्वाद मुझे मिला। यह बात और है कि मैं जब होश संभाला तो वो दिवंगत हो चुके थे, मैं यहाँ से उनको प्रणाम करता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि बेलौचा कीर्तन मंडली, शारदा कीर्तन मंडली, कुमल कांत ठाकुर, महेंद्र ठाकुर, इन लोगों का सहयोग और माता पिता का आशीर्वाद, 150 मंडलियों के बीच में मेरी मंडली को प्रथम पुरस्कार आया था। और लगभग 60 ग्राम सोने के तमगा से मुझे नवाजा गया था। उसके बाद आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। मैं MA ऑनर्स करने के लिए जब गया, और उससे पहले मधेपुर HPS कॉलेज को मेरा वो गुरु स्थान है, जहाँ हर विधा में आपको जो संस्कार है उसी विधा में आपको प्रेरित करने के लिए वहाँ अच्छा सुअवसर प्राप्त होता था। तो 1986 ईस्वी में मुझे याद है कि हमारे कॉलेज में वंशीपति सिंह प्रतिभा पुरस्कार का आयोजन था, जिसमें मैं बांसुरी वादन में प्रथम आया था। और ज़िंदगी का पहला पुरस्कार मैं 1986 में प्रो VC डॉक्टर शमीम अहमद शमीम के द्वारा मुझे मिला। यह बात और है कि मैं उस पुरस्कार का महत्व उन दिनों नहीं समझा। आज मेरे पास वो सर्टिफिकेट भी नहीं, सब कुछ था। लेकिन भगवान की क्या प्रेरणा है, जब हम ऑनर्स में दरभंगा गए तब वहाँ सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न से पहले हमारे स्वर्गीय गुरु कि वह प्रोफेसर केदारनाथ झा, जो संपूर्ण कलाकार थे, उन्होंने मुझे राजा सलहेश की स्क्रीनिंग के लिए जनकपुर भेजा, खुद से रोटी बना के खिलाकर। और वहाँ 350 प्रतिभागी में मैं प्रथम आया था। और वो 1992 ईस्वी से मेरा फिल्म सफ़र से हमारी शुरुआत हुई कलाकारी की। और वहीं हमको TC झा मिले, ताराचरण झा मिले। भगवान की कृपा, उन्होंने मुझ में क्या प्रतिभा देखी, वो हमको सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न बुलाते हैं। फिर वहाँ मैं रम जाता हूँ। वहाँ स्टेज का जो कोना खाली होता था मैं वहाँ खड़ा होता था। नाटक की बात हो, हरियाणवी नृत्य करने की बात हो, या फिर लाइट एंड साउंड का रामायण में रावण की किरदार हो, हर विधा में वहाँ मुझे अपने आप को तराशने का मौका मिला। और मैं नहीं जानता हूँ, सिर्फ ऊपर वाले जानते हैं
कि राम सेवक को कब कहाँ कैसे फिट किया। और मैं ऋणी हूँ माँ मैथिली और मिथिला। राम सेवक ठाकुर ही एक ऐसा कलाकार है जो आज तक मैथिली बोलकर, मैथिली गाकर, मैथिली लिखकर एक सामान्य नागरिक की जो ज़िंदगी होती है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, वो सब को करके मैं अब तो बहुत कार्यक्रम करना छोड़ दिया हूँ। मैं मेला करने नहीं जाता हूँ अब मैं लगन में नहीं जाता हूँ, उपनयन शादी में नहीं जाता हूँ। फिर भी ज़िंदगी की गाड़ी चल रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ माँ मैथिली का आशीर्वाद है, मिथिलावासियों का आशीर्वाद है। और आपने मिथिलांचल शब्द बोला है, क्षमा चाहूँगा, मिथिलांचल नहीं, पूरा मिथिला है। और पावन तिरहुत देश, भुवनेश्वर जा भुवन जी की रचना है, हमारा एक देश था, यह मिथिला देश था, जिसकी अपनी भाषा मैथिली। रामभद्राचार्य जी पुनौरा में परसों तरसों बोले हैं कि बंद करो ये अंगिका, ये बज्जिका, ये खोरठा का नाटक। जनक नंदिनी जानकी की भाषा मैथिली को अपनाए बिहार सरकार, इससे मिथिला का ही नहीं पूरे बिहार का कल्याण होगा। इसलिए आज के बाद आप भी मिथिलांचल नहीं बोलेंगे, मिथिला बोलेंगे।